राजा आमिर अब्बास साहब, मुसद्दिक मलिक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। 17, 3 और टोटल 20 साल। वो उन्होंने 17 का भी हिसाब लगाया हुआ था, 3 साल का भी, लेकिन कानून का नाम नहीं ले पा रहे थे कि ये कानून का सीक्रेट एक्ट, सर्वेंट एक्ट, गवर्नमेंट एक्ट, दिस इज़ ऑफिशियल सीक्रेट सर्वेंट एक्ट्स है, उनको पता होना चाहिए। कोई शिक का नाम ले लेते, कोई बता देते 17 साल, 3 साल, किस चीज़ की सज़ा दे के बारे में उन्होंने कहा कि कौन सा ऑफिशियल सीक्रेट है कि जो कि इन्होंने कहा कि बड़ा क्लियरली उन्होंने कह दिया कि जी उन्होंने आवाम को दिखाया है। हम तो यही हैं, हमें ने तो आज तक नहीं देखा कि किसी आवाम के सामने कोई डॉक्यूमेंट दिखाया गया हो या इवन उसके जो ओरिजिनल कंटेंट्स हैं उनके बारे में कोई बात की हो। हाँ, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि जब उसको किसी हद तक डी क्लासीफाई किया गया कि जो कि कैबिनेट का एक इख्तियार है, द लेटर वॉज सेंट टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद और भी मुख्तलिफ जगहों पे वो भेजा गया। बट द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज़ कि एक तरफ हमारी मुल्क की जो तमाम सबसे बड़ी सिक्योरिटी के अथॉरिटीज़ हैं वो दो अपनी जो उनके प्रेस की रिलीज़ेज़ आती हैं उसमें उसको कहती हैं कि ये ब्लेटेंट इंटरवेंशन है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में और डिमार्श हम करते हैं, और हम ना सिर्फ पाकिस्तान में करते हैं, वाशिंगटन में भी करते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली कि उसके बाद हम वहाँ तो खामोश हो जाते हैं और यहाँ आके ऑल दो उसको पॉलिटिकली इस्तेमाल किया पीटीआई ने, उसी पैटर्न को लेके दोबारा से हम अब उस पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वेयर एज इस वक्त जो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल हालात हैं या जो हमारा फॉरेन ऑफिस है उसको बड़ा सेंसिबली प्ले करना चाहिए, और एक चीज़ें जो अब ख़त्म हो चुकी हैं और उसको दोबारा से आप इस प्रेजेंट पॉलिटिकल जो सिचुएशंस हैं, क्योंकि आप एक तरफ रशिया, ईरान, सऊदी अरब, चाइना, दूसरी तरफ अमेरिका, और इसको मैं समझता हूँ खालिस्तान ये आने वाले इलेक्शंस और पॉलिटिकल गेन्स के लिए एक गलत तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे रोकना चाहिए और मुल्क की अदालतों को भी और अथॉरिटीज़ को देखना चाहिए कि इसको कोई किसी अंदाज में मिसयूज़ ना किया जाए इस इशू। सही। राजा आमिर अब्बास साहब, सितंबर 17 सितमगर नहीं, ये अब मुझे नहीं समझ आ रही कि ऐसा क्या कि अभी कयूम सिद्दीकी साहब ने भी बताया कि एक आज खुद नोटिस हुआ और वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो उस वक्त तक तो यही लोगों इन्होंने मिठाइयां बांटी, ढोल बजाए कि देखें जी एक गैर आईनी इकदाम को किस तरह रोका गया। तो उस वक्त इसका मतलब है कि अदालतें, तो वो तसलसल नहीं था 2017 का। सर, उस वक्त तो मिठाइयाँ भी बांटी गई, बड़ी तारीफ़ें की गई और कहा गया कि मुल्क में जो सा है आइन और कानून की हुक्मरानी आ गई है। छोटे भाई जो से हैं वज़ीर आज़म बन गए हैं, दूसरे इंटीरियर मिनिस्टर बन गए हैं इनकी पार्टी के। और ये वही बात की इन्होंने कि जो मरियम बीबी ने बात की थी कि जब हमें इंसाफ की गारंटी मिल जाए। अब मुझे नहीं पता चलता है कि ये गारंटी किस किस्म की चाहते हैं। सितंबर में कौन सी गारंटी मिल जानी है? ये जो पहले मरियम बीबी गारंटी मांग रही थी तो कहा उन्होंने कि शाम की फ़्लाइट से मियाँ साहब आ जाएंगे, और ये साहब तो कहते रहे कि जी अगले महीने आ रहे हैं, अगले हफ्ते आ रहे हैं। पिछले 1.5-2 साल से हम यही सुन रहे हैं। अब बात चली गई कि जी सितंबर में वो आएंगे तो इंसाफ मिलेगा। और इंसाफ किसको कह रहे हैं? वही लेवल प्लेइंग फील्ड को कि जी इंसाफ ये है कि इमरान खान सज़ा होगी तो मियाँ साहब आएंगे। सितंबर में छोटे भाई तो वज़ीर आज़म नहीं होंगे, केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी, तो क्या अपने भाई पे भी उनको भरोसा नहीं है और एतमाद नहीं है कि जनाब उनके होते हुए वो इस मुल्क में तशरीफ़ ले आते? लेकिन केयर टेकर का इंतज़ार कर रहे हैं। गालिबन वो जो बात की जा रही है कि जी वो नैब की अमेंडमेंट्स, नैब के कवानीन, नैब का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस पड़ा है वो ओपन केसेस हैं। उस पर अगर नैब अमेंडमेंट्स ख़त्म हो जाती हैं तो फिर पूरा फिर कभी हिसाब देना पड़ेगा, फिर कतरी शहजादे वाली भी बातें होंगी, फिर ट्रायल की भी बातें होंगी। लेकिन वेट किया जा रहा है कि वो नैब की अमेंडमेंट्स जो कि सुप्रीम कोर्ट लेके बैठी हुई है पिछले काफ़ी अरसे से, इन्होंने शायद गिनी होंगी वो तमाम, 14 महीने से, तो उसका कोई रिजल्ट आए कि जी क्या इमरान खान साहब की कैंपेन के साथ सितंबर से पहले आने की उम्मीद है। देखिए वो तो ऑलमोस्ट कंक्लूडेड मैटर है। और असल जो उसमें इशू है कि क्या इस मुल्क में करप्शन वाकई ही कोई इशू नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट भी 14 माह से जो करप्शन के लॉज को
टूथलेस टाइगर बना दिया गया है, आराम से बैठी हुई है, अरबों रुपए के केसेस जो ख़त्म कर दी गई है, जिसमें 39 करोड़ रुपए की करप्शन को जायज़ कर दिया गया, जिसमें नैब के कवानीन को जो एक्टिंग प्रेसिडेंट होते हैं रात को 12 बजे उठ के वो रोज़ एक नई अमेंडमेंट कर देते हैं। तो इस तरफ तो हमारी तवज्जो नहीं है, लेकिन ये और सियासी पॉलिटिकल केसेस को उठाया हुआ है। तो दिस इज अनफॉर्चुनेट। व्हाई सितंबर में वो इसलिए बात कर रहे हैं कि जी नए चीफ जस्टिस साहब आ जाएंगे और उनके ख्याल में ये है तो कि ये तो कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह के स्टेटमेंट किसी आने वाले चीफ जस्टिस के मुतालिक तो नहीं दे सकती कि जी वो तो मतलब उनके वो आएंगे तो हमारे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। देखिए ये वाली पॉलिटिकल पार्टी दे सकती है। इसके बारे में जो एतजाज हसन कहता है कि जी लाडले, अब वो भी लाडले की बात करते हैं, एतजाज हसन भी लाडले की बात करते हैं, और बात ये नहीं है, दिस इज ऑल पॉलिटिकल रेटोरिक्स हैं। असल चीज तो है कि इलेक्शन की बात करो, आवाम की बात करो, कहो जी सितंबर अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होना है, उसमें बात करेंगे वो उस पर भी बात करेंगे क्योंकि अब जो मर्दमशुमारी है नई, उसके हवाले से भी आवाजें आना शुरू हो गई हैं। मेरे पास अब मुझे अगले टॉपिक की तरफ भी जाना है क्विकली। मुझे अपने कहते हैं इफ यू वांट टू से समथिंग दिस फाइन इनफ, वरना अब अगला सवाल यह है कि सेंसस के अगर नोटिफाई हो जाते हैं नंबर तो उसके बाद वो कहते हैं जी कि डिलिमिटेशंस होना मस्ट है और 3 से 4 माह इंतखाबात जो है ताखीर में भी जा सकते हैं। तो वो क्या क्वेश्चन होगा, वो अदलिया में आएगा। और दूसरी बात यह कि अगर वो उनको अप्रूव कर देते हैं उस नंबर को, जो भी सेंसस का के बाद जो नंबर है, लेकिन उसको नोटिफाई नहीं करते, तो इंतखाबात क्या नए नंबर के मुताबिक होंगे या पुराने मर्दमशुमारी के मुताबिक? आपके सवाल पे आने से पहले एक बड़ा इन्होंने तो लंबी चौड़ी फैक्ट्स की और वाकई वो फैक्चुअल चीज़ें हैं जो इन्होंने बताई हैं, लेकिन कुछ फैक्ट्स भूल गए कि अदलिया अगर मर्सिडीज़ में एक शख्स जिसको सज़ा नहीं हुई, अभी सिर्फ पहले दिन अरेस्ट हुआ है, उसको अगर छोड़ देती है तो एक शख्स जिसको 10 साल की सज़ा हो जाती है, जिसको ये कहा जाता है कि जी आपकी सज़ा को भी हम ख़त्म कर रहे हैं, आपको बेल भी दे रहे हैं, आपको बैरून मुल्क ताज़ा हवा के झोंकों के लिए जाने भी दी जा रही है। यहाँ इनको मर्सिडीज़ नज़र आ गई, लेकिन वो एक अंगूरों से भरा हुआ, सुन लेना आप मुझे कैबिनेट के हेड वो थे जिनका नाम लेना आपने मुझे मना किया है। जी जी एक मिनट सुने, मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा वो भी कह रहे हैं, अगर खोल दिए तो फिर नहीं पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अगर मैंने फैक्ट्स खोले तो उधर भी मर्सिडीज तो नजर आई, लेकिन हमें वो एक जहाज नजर आया जिसमें जंप मार के चला गया, अंगूर खाए गए, सजाएं काटने के बाद। सुन लो भाईजान, रुक जाओ। हाई कोर्ट के फैसले के बाद ये आपका एक्यूएस का शो नहीं हो रहा है। हाई कोर्ट का फैसला थोड़ा सा हौसला कर लो, थोड़ा सा हौसला करो। कोर्ट रिपोर्टर हो साहब, आपने जो फैक्ट्स दिए उन पर ये नहीं बोले ना। हौसला करो, हौसला करो। आप करेक्ट नहीं कर सकते, इसके बाद आप नहीं कर सकते करेक्ट। आपको बहुत हमदर्दी है, थोड़ा सा रुक जाएं, थोड़ा सा रुक जाएं प्लीज, मुझे बताने दें। आप रुक जाओ, मैं आपके फैसले भी बताता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भाईजान, आपने अपनी पूरी कार्रवाई कर ली, आप मुझे भी बताने जी। और फिर इनको शायद फैक्ट्स भूल गए कि वजीर आजम जिस दिन बनता है मौजूदा, उसको ने चार्ज फ्रेम होना होता है, बेटे ने चार्ज फ्रेम करवाना होता है। वो सारे केसेस गए जो उनसे अरबों रुपए के टीटीज के केसेस थे, वो जाके हल्फ ले लेते हैं। ये फैक्ट्स बताना भूल गए। उसके बाद और अगर फैक्ट्स बात करते हैं कि जी वो एक जज साहब की कोई बात हुई और 100 मोटो लिया गया, तो वो जो रात को इन्होंने ही बात की कि एक 100 मोटो लिया गया, जिसके नतीजे में आज ये सब कुछ हो रहा है। तो ये बहुत सी चीजें हैं जिसमें हमारा अदालती निज़ाम, ऑब्वियसली उसमें बहुत सी कोताहियां हैं, उसमें बहुत से इश्यूज हैं, उसमें टिल्ट राइट लेफ्ट हर जगह हमें नजर आया है। बट एज ए रिपोर्टर या एज ए लीगल एक्सपर्ट, जब आप दोनों तरफ की चीजों को बताएंगे तो आवाम उसको अप्रिशिएट करेगी कि ये जेन्युइन एक बात हो रही है। बट अगर आप सिर्फ वो पार्टी की पॉलिसी को लेके चलें तो दैट इज नॉट रिकमेंडेड। नाउ कमिंग टू योर सेकंड क्वेश्चन, कि आपने बात की कि मर्दमशुमारी आईनी तौर पे अगर नोटिफाई होती है तो उसके बाद जो नए डिलिमिटेशन है, दैट इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, इसमें एक राय साहब अब आइन की बात कर लेते हैं। मेरा एक सवाल है, देखे मेरी बात सुने। सवाल आपके लिए, मैं आपके सवाल का जवाब तो दे सकता हूँ, इनके सवाल का जवाब। ये भी एंकर ही है हमारे, एंकर बहुत बड़े हैं। और राय साहब गलते सुन लो, वो कम दी गल है।
क्विकली कि जो नई सेंसस नाराज हो जाएंगे, नई उनकी तरफ सेंसस जाना। होती है। देखें ठीक है, पहले ये हुआ था कि जब वो मर्ज हुई थी, सीटें हुई थी, सेंसस हुआ था, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ी थी आपको। सही। अब उसके बाद जो नई सेंसस आती है उसमें आबादी में इजाफा ही हुआ है ना। इजाफा उसके हुआ। बाद अगर कौमी असम्बली की कराची में सीटें कम होगी, बढ़ती ये सुना हैं या कम होती हैं, राय साहब, बढ़ती हैं या कम होती हैं कौमी असम्बली की तो नशिस्तें, फिर हल्का बंदियां तो बदलती फिर हैं। उसके लिए भी तो आपको एक आईनी ठीक है, तरमीम लेकिन लानी अगर वो पड़ेगी अगर कि approve आपने सिर्फ कर देते कितनी हैं, कौमी notify असम्बली की नहीं सीटें करते। रखनी, कितनी नहीं मेरा रखनी। सवाल ये था तो कि मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको फेस करना अप्रूव पड़ेंगे। कर देते हैं, नोटिफाई नहीं करते, तो फिर क्या नए नंबर के मुताबिक मर्दमशुमारी के अगर अप्रूव करते हैं और नोटिफाई नहीं होता है तो दिस इज द प्रीवियस जो सेंसस है सेंसस है उसी पे होगा। उसी पे हो गई। और अवाम का भी यही मुतालबा है कि खुदारा इलेक्शन कराएं। ये इस किस्म सही। का स्क्रिप्ट जो इलेक्शन लिखा हुआ होना है चाहिए, इसको बिल्कुल फॉलो सही। ना किया जाए। मैं राज साहब के साथ हूं, इलेक्शन होना चाहिए।